विकास सब लोग करते हैं। और यहाँ जो है लड़ाई दोनों की है, कोई ऐसी बात नहीं है कि केवल सपा की है या बसपा की है या भाजपा की है, दोनों की लड़ाई है, मेहनत दोनों का। तो पीएम के तौर पर आप किसको देखना पसंद कर रहे हो, मोदी जी को या राहुल को? ये तो अब ऊपर की बात है, ऊपर वाले समझे कौन पीएम बने। तो आपका एक वोट से भी तो हो सकता है। एक वोट से हमारा हो सकता है, अब जो होंगे पार्टी लोग देखेंगे, वो लोग बड़े लोग हैं, वो लोग देखेंगे किसको पीएम बनाना है, किसको पीएम। तो इस बार विकास का मुद्दा है। और कैसे हो? ठीक है भैया। वोट दिए कि नहीं दिए? वोट दे दिए। वोट दे दिए। जी। वो कौन सा मुद्दा था जो आपने मतदान किया? सर्वप्रथम हम मिटाते हैं देश का विकास। जी। संविधान जो ये कह रहा है कि 400 पार अब की जाएंगे तो संविधान पलट देंगे। जी। ऐसा कैसा संविधान पलट देंगे? भाई ये ढेर ऐसे कानून बना दिए जो कि पब्लिक के बीच में आ गई, पैसा बंद करा दिए, जिस मुख्यमंत्री बंद करा दे रहे हैं, समझे। और पिछली बार इन्होंने कर्जा माफ करने कहा था, कर्जा नहीं माफ किए, 2-4 को माफ किए और सबका बंद। ये 2000 रुपए है, गांव में 5 को मिलता है, 15 को गायब। कोई न कोई कमी होगी ना उसमें, है कोई न कोई कमी होगी तभी पैसे नहीं आ रहा है। कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। हाँ। इधर विकास का मुद्दा रहेगा, नौकरी का मुद्दा रहेगा। नौकरी, बच्चे इतने बर्बाद टहल रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। उनके घर वाले बेचारे कर्जा काट करके उनको किराया भाड़ा खाना खर्चा देते हैं, जाते हैं, उसके बाद पर्चा लीक हो जाता है, बेकार हो जाते हैं। तो ये सब परेशानियां हैं और झूठ का पुलिंदा। और सरकार कांग्रेस जब हुई थी, जब उसने कर्जा माफ करने की बात कही थी तो पूरा सबका 1 to 1 कर्जा माफ किए थे। अरे बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं। बीजेपी वाले नहीं करते, उसमें 1-2 किए और सब गायब हो गए। तो पीएम के तौर पर किसको देखना पसंद करेंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी को। जी। चलिए, राम राम जी। राम राम जी। वोटिंग हो गई? हाँ। कौन से गांव से हो? बेलाही। बेलाही। तो क्या वो मुद्दा था जो आपने सोच समझ के आपने मतदान किया? अब मुद्दा ही है, जैसे लड़के अब रोजगार ना पावत हैं तो कैसे लड़के कहाँ से जिए जी। कि हो जब कौनो रोजगार ना है, जैसे कमाई को था बा जी। तो कहाँ से मने जी पाए। इतना सब चीज की महंगाई कह दे हैं, कहाँ से जिए लड़के। पीएम के तौर पर आप किसको देखना पसंद कर, राहुल गांधी को या मोदी को? मोदी पसंद नेता है कि राहुल गांधी? मोदी। मोदी पसंद है। आपका? नीलम यादव। नीलम यादव। कौन सा गाँव? बेलाही। बेलाही। वोटिंग हो गई आपकी? हाँ हो गई। कोई दिक्कत परेशानी वोटिंग पे? नहीं। तो वो कौन सा जो मुद्दा था जो आपने आज मतदान किया? यही मुद्दा था, महंगाई हो गई, कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, जी। इसीलिए। मोदी जी के कामकाज से खुश नहीं हो आप? खुश है, सब खुश है, क्यों नहीं खुश है। तो पीएम के तौर पर आप किसको देखना पसंद कर रही हो आप? मोदी को। मोदी को। तो विकास का मुद्दा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस बार आपने सपोर्ट किसको किया? मोदी को। मोदी किया। थैंक यू। चलिए, आप शुभ नाम भैया क्या हुआ? मेरा नाम सत्यम मिश्रा है। गाँव का नाम क्या हुआ? बेलाही, लंबुआ सुल्तानपुर। वोटिंग हो गई आपकी? जी बिल्कुल होगी। आपने वो कौन सा मुद्दा था जो आपने वोट दिया आज? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जैसे देश का विकास, ये सारा कुछ देखते हुए और हमारे यहाँ सुल्तानपुर में खास करके मेनका जी को देखते हुए, इनके कार्य को देखते हुए इनको हम लोगों ने वोटिंग किया है। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत है और हमारे सभी भाइयों से यही यहाँ का वो है कि मेनका जी के कार्य को देखकर हम लोग उन्हीं को वोटिंग कर रहे हैं। कहीं तो आप वो तो नहीं है सपोर्टर, तो कहीं वो तो नहीं हुआ आप कार्यकर्ता? नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं है और ना ही वो है। हम लोग जॉब करते हैं, बाकी अपने छुट्टी लेकर यहाँ वोटिंग करने के लिए, खासकर मेनका जी के लिए यहाँ पे वोट करने के लिए आए हुए। तो इस बार आप पीएम के तौर पे आप राहुल गांधी देखना पसंद करोगे कि फिर से मोदी जी को? नहीं, पीएम के तौर पे तो अभी मोदी जी रहेंगे। तो राहुल का तो आप लोग को भी पता है कि अभी 5 साल कोई ऑप्शन नहीं है, उसके बाद हो सकता है, लेकिन अभी तो मोदी जी ही रहेंगे। तो मोदी जी कैसे नेता लगते हैं आपको? मोदी जी एकदम धाकड़ नेता है, जो गाना चला है दबदबा था दबदबा है, दबदबा रहेगा, वही हाल है मोदी जी का, तो कोई तोड़ा नहीं है इसमें। और हमारे यहाँ से खासकर मेनका जी का, उनके कार्य को हम जितना भी सराहना करें वो सब कम है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। शुभ नाम सर जी क्या हुआ? संजय मिश्रा। संजय मिश्रा जी। गाँव का नाम क्या हुआ? बेलाही। बेलाही। वोटिंग हो गई आपकी? अभी नहीं हुई। अभी वोटिंग नहीं हुई। तो आप वोटिंग करने जा रहे हो, तो वो कौन सा चुनावी मुद्दा रहेगा, कौन सा वो विकास का मुद्दा रहेगा जिस पे आप फोकस करके आप वोट देने जा रहे हैं, मतदान देने जा रहे हैं? विकास के मुद्दा बहुत सारे हैं। जैसे में मोदी का विकास बहुत अच्छा है। जात न पात न भेदभाव, सबका काम करते हैं जी। सब लोग वोट मिल के दे रहे होंगे।
विपक्षी लोग आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में कोई नौकरी नहीं मिली, महंगाई है। नहीं तो कहाँ अखिलेश के राज में और किसी राज में नौकरी मिल गई, उससे ज्यादा वैकेंसी आई कि नहीं आई अभी तक? वैकेंसी आई, योग्यता होनी चाहिए। हम 60,000 वैकेंसी निकली थी, क्या निकली थी ना, रद्द कर दिया गया पेपर। इसके बारे में क्या कहना है आपका? वो तो हर सरकार में होता है, पेपर थोड़ी रद्द हुआ तो हर सरकार में है पेपर है। लेकिन ये जो कह रहे हैं हम बेरोजगार दूंगे, हम कह रहे हैं योग्यता होनी चाहिए आपके अंदर। योग्यता हो तो आपको नौकरी मिल रही है, सरकारी हो प्राइवेट हो, जॉब। आपने 10 सालों में 10 साल हो गए लगभग, तो आपने वैकेंसी कितनी देखी आपने खासकर योगी मोदी जी के राज में? डबल इंजन की सरकारी यूपी में योगी जी का। वैकेंसी की बात करें, जैसे अभी आई थी 60,000 की आई थी, पीपीपी की, तो रद्द। वैकेंसी तो कई आई, लेकिन अब जनसंख्या इतनी हो गई, उसमें क्या किया जाए। चलिए शुभ नाम सर, क्या हुआ आपका? संजीव मिश्रा जी। और कैसे हो सर जी? वोट हो गए सर? वोट क्या लग रहा है इस बार? अब तो बोल देखो दाइन मोटे 400 पार है। सारे माउस लाइन बोलते मोटे भागत है। अब यहाँ से कौन जीत रहा है इस बार? मेनका कैसे? नहीं तू जा, वोटिंग उन्हीं की हो रही है, उसी के आधार बताया जा रहा है। वोटिंग बीजेपी की हो रही है। अच्छा एक चीज आप लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूँ, बीएसपी पार्टी वाले इस रेस में है और राम भुआल निषाद सपा इंडिया गठबंधन, यहाँ पे तो है कुछ लड़ाई में है। राम भुआल निषाद जी तो लड़ाई में है, लेकिन जहाँ तक वो है उम्मीद है कि मेनका जी यहाँ से निकल रहे हैं। ये सपा वाले सपा का तो वही गठबंधन है ना, तो राम भुआल कुछ लग रहा है, कुछ यहाँ से है, कुछ उम्मीद है, लेकिन वो केवल ऊपर से है। बाकी बीएसपी वाले रेस में है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं उनका। नहीं। चलिए शुभ नाम सर, क्या हुआ? वोटिंग हो गई सर आपकी? क्या मुद्दा था वो? कौन से मुद्दे पर आपने वोट दिया इस बार? काम बढ़िया कर रहे हैं, मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं, यूपी में कोई लड़ाई नहीं है। और दूसरी बात, हमारे सांसद जी सबसे बढ़िया है, मेनका जी, तो हमने तो उन्हीं पर वोट दिया है। सर एक बहुत आरोप रहता है कि नेताओं का ये चुनाव जब बीत जाता है तो ये दिखाई नहीं देते, तो चुनाव टाइम आता है तो बड़ी लंबी हाँकते, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इसमें कितनी बात है? मेनका जी सांसद है जी, पूरे 5 साल पिछले जी कोई गांव ऐसा ब्लॉक में बचा नहीं है जहाँ दो रैलियां न की हो। हर गांव में आपसे मिली नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ तो 3 बार आए हैं, हर गांव में तीन बार गए हैं। वो बराबर रैली करती हैं, सबका काम करती हैं। और यहाँ हर महीने 2 दिन अपना चौपाल लगाती हैं, जनता जनार्दन सुनती हैं, सबका काम करती हैं, सुख दुख में भागी होती हैं, न जात पे न पात पे सबका काम करती हैं। और यहाँ का फैक्टर मेनका का आगे पिछली बार जो है बसपा सोनू लड़े थे, सपा और बसपा गठबंधन था। इस बार तो बसपा अलग है, सपा अलग है, तो मेनका कौन हराने वाला है? 1 लाख पार जाएंगे। पिछली बार मेनका ही जी चुनाव लड़ी थी, 14,000 कुछ वोटों से जीती थी, बड़ा संघर्ष करके जी। तो सपा बसपा का गठबंधन था, तब गठबंधन था। यहाँ पर बसपा खड़ी हुई है, सपा भी खड़ी हुई है, तो बसपा का वोटा लग जाएगा, सपा का वोटा लग जाएगा, मेनका का वोटा लग पड़ेगा, लड़ाई है ही नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे लोगों से, क्योंकि चलना भी हो जाए। अच्छा, रोड पे पोस्टर लगाने से कितना विकास होता कि नहीं होता है? नहीं होता। रोड पे पोस्टर लगाने से विकास जमीन पे होता है, पोस्टर लगाने पे नहीं होता है। चलिए, जनता की राय थी, सबने वोट दिया है। मैं सभी लोगों से अपील करूँगा इस वीडियो के जरिए भी अपने घरों से निकालिए और मतदान कीजिए। आपका एक वोट देश की